सभी मीडिया बंधुओं को मैं गोल संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबों का अभिनंदन। और आज गोल संस्थान के द्वारा हर वर्ष जिस प्रकार से गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन शुरू किए जाते हैं उसका आज शुरुआत हो रहा है। आज यहां से हम गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को लेकर 6 राज्यों में लेकर जाएंगे, जैसे लास्ट ईयर हम लोग लेकर गए थे। और इसका बड़ा स्पष्ट मकसद है कि वैसे छात्र जो गांव में दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जो अपनी प्रतिभा और अपने मेहनत के जरिए बहुत बेहतर प्रदर्शन कर एक अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसे छात्रों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन होता है। गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 17वीं बार आयोजित किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जाएंगे हम इसे लेकर, और छात्रों को जो मेहनत करते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और इस माध्यम से एग्जामिनेशन लेकर उनको चयन कर उन्हें उनकी प्रतिभा पर सम्मानित करने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था करेंगे हम सब मिलकर। तो गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जैसा 17वीं साल हमने बताया आपको, लास्ट ईयर भी अगर बात करें तो लगभग 80,000 से ज़्यादा छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो चयनित बच्चे होते हैं उन्हें अलग अलग फेज में, 2 फेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। पहला फेज प्रीलिम्स का होता है और 2 माध्यम है, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन में भी। जो बाहर के बच्चे दूर दूर से हैं वो आना चाहते हैं और एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर जहां तक हम स्कूल में पहुंचते हैं वहां पे वो ऑफलाइन के माध्यम से भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें चयनित बच्चों को मेन का एग्जामिनेशन लिया जाता है। कोशिश की जाती है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल पारदर्शी एक व्यवस्था दी जाए छात्रों को। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो डिसाइड किए जाते हैं वो जोनल सेंटर्स होते हैं। अलग अलग राज्यों में कुछ शहर को चयनित किया जाता है, वहीं पे उनके एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। एग्ज़ाम के बाद उसके जो तय तिथि है उसी तिथि में उन बच्चों का रिजल्ट दिया जाता है। रिजल्ट के साथ साथ उन छात्रों का जब हम सेमिनार करते हैं या वेबिनार करते हैं उसमें वो पूरे तरीके से सारे रिजल्ट्स सामने पब्लिश किए जाते हैं छात्रों को। तो कुल मिलाकर गोल संस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी छात्रों के लिए एक बेहतर सपोर्ट देने वाला, सहयोग देने वाली एक व्यवस्था है जो गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और इसके बड़े अच्छे परिणाम मैंने देखे हैं पिछले कई वर्षों में। खासकर मैं बताऊं तो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र जो इससे चयनित होकर हमारे संस्थान में आते हैं, उन्हें जो स्कॉलरशिप का सहयोग मिलता है, उन्हें अलग से जो अवार्ड और सपोर्ट मिलता है, इससे वो प्रोत्साहित होकर एक बेहतर पढ़ाई करने के दिशा में आगे बढ़ते हैं। उनका उत्साह बढ़ा रहता है और फाइनली वो रिजल्ट तक पहुंचते हैं। देखने को मिलता है कि गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन से जिन छात्रों को मेडल, सर्टिफिकेट और अवार्ड्स मिले हैं, वो छात्र आकर हमें दोबारा बताते हैं कि सर हमने कहाँ से शुरुआत किया था और इसके कितने हमें फ़ायदे हुए हैं, और किस तरीके से उस प्रोत्साहन के साथ जो मार्गदर्शन मिला था। खासकर मैं बताऊं कि चूंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाली हमारी संस्था है जो पिछले 27-28 वर्षों से काम कर रही है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, और कई राज्य और शहरों में हमने काम किया है। और इसके माध्यम से जो बच्चे पढ़ाई कर आगे बढ़ते हैं और सफलता हासिल करते हैं, वो आकर हमें ये बात दोबारा बताते हैं कि इसके कितने अच्छे फायदे हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी उन छात्रों को जो क्लास 6, 7, 8 और 9, 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे छात्र अपने प्रतिभा का जांच कर सकते हैं। और इस एग्जामिनेशन को देने के बाद छात्र अपनी कमियों को जानते हैं, कमी को सुधारने के लिए फिर उन्हें जो रास्ता और जो दिशा दी जाती है उस रास्ते और दिशा पर आगे बढ़ते हैं और फाइनली रिजल्ट तक पहुंचते हैं। मैंने बताया कि बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जिनका जो इंटरेस्ट था यूपीएससी करना, तो सिविल सर्विसेज से लेकर लॉ प्रोफेशनल तक हर क्षेत्र में छात्र यहाँ से निकल कर जा रहे हैं और इससे प्रोत्साहित होकर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का शुरुआत का दिन है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, छात्रों को जागरूक करेंगे, उन्हें एग्जामिनेशन के सारे वो तरीके और उसके फ़ायदे बताएंगे, और उस माध्यम से ज़्यादा छात्रों तक हम पहुंचकर, और वैसे छात्र जो खासकर अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो इस रास्ते में बहुत बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, उन बच्चों को खासकर आह्वान करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस तरीके के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करें। आप ओलंपियाड हो, एनटीएससी हो, गोल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हो, इस प्रकार के एग्जामिनेशन में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके बड़े फायदे हैं। दूसरे सर्च एग्जामिनेशन दूसरे संस्थान के और भी लोग करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा थोड़ा अलग है। अलग इस प्रकार है कि जो छात्र जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से हमारे एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हमारे ही संस्थान में आकर पढ़ें।
और तब भी उन बच्चों को जो स्कॉलरशिप की राशि है, या तो कैश का अवार्ड है या फिर स्पेशल जो अवार्ड्स होते हैं, जैसे लैपटॉप्स है, टैब्स है, साइकिल है, रिस्ट वॉच है, बैग्स है, मेडल और सर्टिफिकेट तो सभी चयनित बच्चों को दिया जाता है। तो ये प्रोत्साहन के लिए व्यवस्था दी गई है और संस्थान का CSR एक्टिविटी है जो इतने वर्षों से हम करते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से गोल अपनी जवाबदेही निभा रही है और कोशिश करती है कि समाज इस प्रकार से संस्थान को एक पहचान दिया है, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा दिया है, अब हमें अपने गोल संस्थान के द्वारा जो रिटर्न बैक टू सोसाइटी, जो हमारा स्लोगन भी है, हम कैसे अपने इस पाए हुए सम्मान को छात्रों तक पहुंचाएं और जवाबदेही जो हमारे ऊपर इतनी बड़ी है, इस जवाबदेही को कैसे हम हर उन बच्चों तक पहुंचाएं जो अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, जो मेधावी हैं और जो जिन्होंने बड़ा लक्ष्य बनाया है। साथ हम ये भी बताएं कि गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हमारी जो व्यवस्था है उसमें जो क्वेश्चंस पूछने से लेकर एग्ज़ाम लेने की जो व्यवस्था है बिल्कुल पारदर्शी है। इसमें कहीं भी किसी भी तरीके की अनियमितता का जो होने की संभावना है उसका हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं, ताकि छात्रों में कहीं ये न लगे कि हमने जो मेहनत किया उस पर हमें सम्मान नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर आज का दिन हमारे लिए और हमारे गोल संस्थान के लिए एक जवाबदेही भरा होता है जब हम आज शुरुआत करते हैं। और लास्ट ईयर जैसे 80,000 से ज़्यादा छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे छात्रों को चयनित कर इसके लिए सम्मानित किया गया और उन बच्चों को इसके फ़ायदे हुए। तो आगे इसी तरीके से अपनी जवाबदेही निभाते रहेंगे और बेहतर प्रयास करते रहेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। पहला में तो फी के बारे में आप बता दीजिए। फर्स्ट फीस से रिलेटेड मैं जानकारी देते हुए आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें कंप्लीट फ़ी को वेव कर दिया गया है गोल की ओर से, और स्टूडेंट विदाउट एनी कॉस्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि एकेडमिक रिलेटेड स्टूडेंट की जो तैयारी होगी उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ के अलावा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे जाएंगे। और ये 5 तरह के क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे प्री में, और मेन में 100 क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे। तो ये भी आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। और साथ में जो मेन स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उसमें 100 रुपीज़ का कॉस्ट होगा। स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसमें 100 रुपीज़ का कॉस्ट होगा। फर्स्ट प्री विदाउट एनी कॉस्ट है और मेन 100 रुपीज़ के कॉस्ट के साथ है। इसी के बारे में सारी जानकारी दे दी गई। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो बच्चों के खास करके पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। अनडाउटली बच्चे अपने लेवल पे तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी एक माध्यम है जो कि उन बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए देते हैं। वैसे सभी छात्र जो अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, खास करके मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे एग्ज़ाम को, तो गोल संस्थान ने उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है। यानी अवार्ड्स के अलावा स्कॉलरशिप भी है। स्कॉलरशिप के तहत उन बच्चों के रैंक के अकॉर्डिंगली फूड एंड लॉजिंग की जो व्यवस्था है उसमें उनके रैंक के अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। यानी जब वो बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो हमारे संस्थान में उनका वेलकम होता है और उस अनुरूप उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक सपोर्ट है संस्थान की तरफ से जो कि लगातार पिछले 17 वर्षों से बच्चों को मिलता रहा है, और यही कारण है कि हम लोग GTSE को और बड़े लेवल पे लेकर के जा रहे हैं। और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और यूपी का वो क्षेत्र है जहाँ पे बच्चों का लगातार इसमें रुझान बढ़ता जा रहा है, और यही कारण है कि इसको और भी इस प्रकार हम लोग विस्तृत रूप में लेकर के जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में जहाँ स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम हम लोग लेंगे, वहीं सेकंड लेवल पे जोनल लेवल पे इस एग्ज़ाम को किया जाएगा। पूरे बिहार और झारखंड के बिहार में जहाँ 38 ज़िले को हम लोग कवर कर रहे हैं, वहीं झारखंड के हम लोग 24 के 24 ज़िले को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ नियरेस्ट टू उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और यूपी और जैसा मैंने बताया झारखंड का, इन सभी जिलों में मैक्सिमम जिलों को हम लोग इस बार कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।